Okay, now moving forward to the next question. Exercise 4.4, question number 2. First we will read the question. Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. Okay, उसमें आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन गिवन है आपको 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0. ओके, ये इक्वेशन आपको गिवन है, आपको यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन में किया था. कंपेयर द अबव इक्वेशन with general form. Okay, with general form. तो जनरल फॉर्म क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये हमारा जनरल फॉर्म है. ओके, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमको a का वैल्यू मिलेगा 2, b का वैल्यू मिलेगा k और c का वैल्यू मिलेगा 3. ओके, c का वैल्यू मिलेगा 3. नाउ हम लोगों को क्या पता है, हम नेचर ऑफ रूट्स हम लोगों ने स्टडी किया है फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो हमको 3 केसेस मिलता है नेचर ऑफ रूट्स में, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0. ओके, और आपका ये d क्या होता है, d is nothing but discriminant and that is equal to b square minus 4ac. okay, d is nothing but discriminant and d is what, b square minus 4ac. तो आपको क्या बोला है, find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have equal roots. अभी इक्वल रूट्स आपको ये केस में मिलता है बस जब d का वैल्यू 0 होता है, वो केस में आपको इक्वल रूट्स मिलता है. ओके, तो एज वी हैव इक्वल रूट्स सो d शुड बी इक्वल टू 0. ओके, तो यानी क्या करोगे आप, ये जो इक्वेशन है आपका इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा फिर, और इक्वेशन 1 बिकम्स d के जगह पे आप 0 डालोगे तो विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, तो अभी आप क्या करोगे, बस अभी आप वैल्यूज प्लेस करोगे. 0 विच इज इक्वल टू b का वैल्यू है आपका k स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये -4 इंटू a का वैल्यू है आपका 2 और c का वैल्यू है आपका 3. ओके, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0. ओके, तो k स्क्वायर माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0. तो फिर k स्क्वायर क्या आएगा, प्लस 24 आएगा. ये 24 को हमने LHS में शिफ्ट किया तो k स्क्वायर आएगा 24. अभी हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि हमको k का वैल्यू चाहिए. तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 आएगा. ओके, अभी हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं. प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 सिक्सा होता है 24. अब ये 4 को मैं रूट के बाहर ला सकता हूँ तो इट विल बिकम प्लस माइनस 2 रूट 6. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट, 2, सो 2 रूट 6. सो वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, प्लस माइनस 2 रूट 6 इज द वैल्यू ऑफ k इन दिस केस. ओके, अभी यहाँ देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, kx मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0. तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस
6 विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, इसमें आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी हम लोगों को एक और कंडीशन गिवन है कि दे हैव इक्वल रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है दे आर इक्वल। सो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर द अबव इक्वेशन with जनरल फॉर्म। ओके, जनरल फॉर्म क्या है आपका, ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये आप लोगों का जनरल फॉर्म है। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा k, b का वैल्यू मिलेगा -2k और c का वैल्यू मिलेगा 6। ओके, तो अभी हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स में हमने पढ़ा था कि d के 3 कंडीशन होते हैं, d इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और d लेस देन 0 होता है। ओके, 3 कंडीशन। अभी हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि रूट्स इक्वल है, तो d इक्वल टू 0 के केस में ही रूट्स इक्वल आते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, d क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट और उसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। ओके, और हमको कंडीशन गिवन है एज दे हैव इक्वल रूट्स सो d विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो 0 विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब बस आप सारे वैल्यूज यहाँ से डाल दो ये इक्वेशन में। 0 विच इज इक्वल टू b है आपका -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपका k और c है आपका 6। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k² माइनस 24k। ओके, सो अभी हमको क्या चाहिए, k का वैल्यू चाहिए। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम। अगर मैं 4k कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, k माइनस 6 बचेगा। ओके, सो 4k इज इक्वल टू 0 और 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम इंडिपेंडेंटली इनको इक्वेट कर सकते हैं 0 के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 आएगा ये केस में, और ये केस में आएगा k इज इक्वल टू 6। तो k के 2 वैल्यूज़ रहेंगे जैसे कि हमको लास्ट इसमें मिला था, लास्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे 0 और 6 ये k के 2 वैल्यू मिले हैं आपको। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे अगर k इज इक्वल टू 0 अगर मैं ये इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो आप ये k का वैल्यू नहीं लोगे, आप k का वैल्यू लोगे 6। ओके, सो द फाइनल आंसर विल बी द वैल्यू ऑफ k इज 6।